Hello dear students, myself CA Sumit Goyal. Today we are going to discuss about the solution of paper of accountancy 12th CBSE 2023 एग्जाम्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पेपर है ये, आगे हम एक सेकंड पेपर और इसमें शेयर करेंगे। उसमें जो डाउट है वीडियो के थ्रू आप क्या है अपने जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो क्लियर कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो पर्सनली आप हमें मैसेज करें, हमसे मीटिंग करें, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। तो देखते हैं इस जो गूगल फॉर्म में आपको पेपर शेयर हुआ था फर्स्ट पेपर अकाउंटेंसी 12th का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या था देखना। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द गूगल फॉर्म पेपर, फर्स्ट, सन एंड मून आर पार्टनर हैविंग अ कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। इनकी कैपिटल क्या है 5 लाख रुपीज ईच। स्टार को इन्होंने और एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। तो सन है और मून है, इनका रेशियो पता नहीं पर इनकी कैपिटल क्या है 5 लाख ओके ईच। इन्होंने स्टार को और एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, स्टार को एडमिट किया है ओके। ये कह रहा है कि ये स्टार कैपिटल ब्रॉट कितनी करेगा, कैपिटल ब्रॉट इन बाय स्टार कितने रुपए कैपिटल ला रहा है 8 लाख। और कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का इनका बैलेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 4 लाख है एट द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ स्टार। तो हमें कह रहा है हिडन गुडविल बता दो, हिडन गुडविल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ स्टार द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो कैपिटल से देखो, अगर ये 1/4 के लिए 8 लाख कैपिटल आ रहा है तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी, फर्म कैपिटल 8 लाख 1/4 के लिए, तो 4/1 के लिए 32 लाख। स्टार की कैपिटल 1/4 के लिए कितनी है 8 लाख। इसका मतलब उनकी 3/4 के लिए सन एंड मून की कैपिटल कितनी होगी 32 लाख में से 8 लाख स्टार की है, तो उन दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सन एंड मून की कैपिटल, सन एंड मून की जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए 24 लाख। लेकिन उनकी एग्जिस्टेड टोटल कैपिटल कितनी है स्टार और मून की, उनकी कैपिटल 14 लाख है। कैसे 5 कैपिटल 4 का प्रॉफिट का बैलेंस टोटल एग्जिस्टेड कैपिटल ऑफ बोथ, दोनों की ओल्ड पार्टनर की 14 लाख टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल है। 1/4 के लिए अगर 8 लाख ला रहा है वो, तो इट मींस तुम दोनों की 3/4 के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए 24 लाख ना। 1/4 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग रेशियो सन एंड मून का क्या हो गया, स्टार 1/4 के लिए आ रहा है तो सन एंड मून का रेशियो कितना होता है 1 - 1/4 3/4। 3/4 के लिए जो कैपिटल है उन दोनों की 24 लाख होनी चाहिए, बट एग्जिस्टेड 5 + 5 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 14 है। तो इट मींस ये 10 लाख रुपीज क्या है गुडविल। देखो अगर मैं कन्वेंशनल अप्रोच की बात करें तो गुडविल 10 लाख रुपए रेज किया करते थे हम, गुडविल 10 लाख अपा क्या कर देते थे रेज इन दोनों में, किसमें ओल्ड पार्टनर में, सन एंड मून के अंदर रेशियो में, ताकि उनकी कैपिटल 14 + 10 ऐड होके कितनी हो जाए 24। तो 10 लाख इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, दैट्स व्हाई स्टार इज अग्रीड टू कंट्रीब्यूट 8 लाख फॉर 1/4 शेयर, क्योंकि तुम दोनों की कैपिटल शो 24 है पर दिख तो 14 रही है। 10 लाख हिडन है, गुडविल है, विच हैज बीन अर्न्ड बाय सन एंड मून। 10 उसके 14 एग्जिस्टेड कैपिटल, उनकी कैपिटल 24 इस तरह से बनी होगी। तो अपने को यहां पे क्या इंफॉर्मेशन पता लग गई है, हिडन गुडविल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखना। इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में बांटने की बात करता है, पढ़ो। एक्स और वाई की कैपिटल क्या है, रेशियो ऑफ कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, तो इनकी एक्स और वाई की कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो जानना है हमें। कह रहा है 1 जनवरी 22। क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस देखो, दिसंबर 22 में क्लोजिंग हो रही है, तो इट मींस अपना ईयर जनवरी टू दिसंबर है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में भी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च नहीं बल्कि जनवरी टू दिसंबर रखती हैं। चलो, दे आर प्रिपेयरिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। एक्स और एक पर्सन कौन है, वाई। हमें कह रहा है एक्स की कैपिटल 1 जनवरी 22 में कैपिटल कितने रुपए की थी, इसकी कैपिटल 1 लाख। और इसकी कैपिटल जनवरी 22 में कितनी थी, इसकी कैपिटल 1 जनवरी 22 में इसकी कैपिटल थी 60,000। ओके, फिर हमें कह रहा है एक्स ने कैपिटल और लगा दी 1 अप्रैल 22 को। कितनी कैपिटल और लगा दी उसने 10,000, यानी कि 1,10,000 होगी। 1 लाख थी, 10 और लगा दी तो कैपिटल कितनी होगी, 110। फिर कह रहा है 1 जुलाई 22 में इसने कैपिटल और लगा दी 5, तो कितनी होगी, 1,15,000। ओके, फिर कह रहा है 30 सितंबर 22 में इसने कैपिटल 40 निकाल ली, तो 40 निकाल ली तो कैपिटल इसकी 40 कम करके कितनी रहेगी, ऐसा था ना 115 थी, 14 निकाल लेगा तो कैपिटल कितनी रहेगी इसकी 75। वाई की आ जाओ, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 1 जनवरी को 60,000 और इसने 1 जुलाई 22 को क्या किया, फर्दर लगा दी 30, कितनी होगी 90। 60 पहले थी, 30 और लगा दी तो इसकी कैपिटल कितनी होगी 90,000 की इसकी कैपिटल हो गई। ओके, हमें कह रहा है इन्होंने पार्टनर ने ड्राइंग की है, ड्रॉ किया है इन द एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने सोचा प्रॉफिट तो अपन कमाएंगे ही, प्रॉफिट कमाएंगे तो वो इस चक्कर में कि चलो कुछ प्रॉफिट ड्रॉ कर लेते हैं, मंथली ड्राइंग कर रहे हैं तो इट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग सेपरेट रहती है, कैपिटल में से यूं लेस नहीं करनी, इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है आपको, कितनी कितनी दोनों की कैपिटल जो है इफेक्टिवली बिजनेस में लगी हुई है। तो ड्राइंग छोड़ो, वाई ने ड्रॉ किया वो भी छोड़ो। अब ये पैसा जनवरी में 1 था, अप्रैल में 10 और लगा दिए 110, तो कितने मंथ ड्यू पीरियड, कितनी देर ये पैसा, जैसे आप प्रोडक्ट मेथड नहीं लगाते इंटरेस्ट के लिए, प्रोडक्ट मेथड वही है, 3 मंथ्स चला, यहां से यहां गैप देखो 3 मंथ्स, 10 और लगा दिए 110, जुलाई तक ये पैसा चला 3 मंथ्स, फिर आपने 5 और लगा दिए, सितंबर में निकालने हैं तब तक 3 मंथ्स और ये पैसा ड्यू। फिर 30 सितंबर को आपने क्या किया, 30 सितंबर को हमें कह रहा है आपने 40 निकाल लिए 71, 31 दिसंबर को तो क्लोजिंग हो जाएगी। क्लोजिंग कब हो जाएगी, 31 दिसंबर 2022, 3 महीने का गैप, 3 मंथ्स ये चला। तो आप प्रोडक्ट बना लो, कितना बनता है बनाओ, 3 लाख, इसका प्रोडक्ट 330, इसका प्रोडक्ट 345, इसका प्रोडक्ट 225, तो आप देख सकते हैं इसका टोटल 630, 345 प्लस 225, 12 लाख रहा। इसका करो कितना ड्यू पीरियड है, इसका ड्यू पीरियड देखो, 1 जनवरी में 60 थी, जुलाई में 30 और लगाए तो यहां से गैप कितना है, 6 मंथ्स का गैप है। फिर क्लोजिंग कब हो रही है हमारी, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट यानी दिसंबर 22 में, तो कितना गैप है 6 मंथ्स ये। तो आप प्रोडक्ट बना लो, कितना हो गया 360
और 90 ये 540, तो कितने रुपए हो गया ये 9 लाख। तो आप समझ सकते हैं इफेक्टिव कैपिटल ये आ गई इनकी 12 लाख और इसकी 9 लाख। तो एक्स और वाई की 12 लाख और 9 लाख, तो रेशियो क्या बना, रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल कितना बना 4:3। समझ आया, कोई भी डाउट इसमें? कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता मान लो 6% पर एनम, तो अपने को ये प्रोडक्ट बन चुका है मंथ से मल्टीप्लिकेशन होके, सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगाता मैं, 12 लाख का 6% पर एनम डिवाइडेड बाय 1/12 मंथ्स, क्योंकि मंथ से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। तो 12 लाख का 6% लगाओगे तो कितना बन जाएगा 6000। ऐसे इस पे भी 9 लाख का 6% सीधा लगा लो 1 मंथ का, क्योंकि मंथ से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अगर इंटरेस्ट कहता तो, पर उसने कहा नहीं, उसने इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो पूछा, तो आप इजीली बता सकते हैं 12 और 9 लाख यानी 4:3। कब कब लगाए, कितनी देर ड्यू रहे, प्रोडक्ट मेथड जैसे ड्राइंग पे लगाते हैं वैसे ऐसे कर सकते। इसको प्रोडक्ट जरूरी नहीं, कोई ऐसे भी कर सकता था, जैसे 60 कितनी देर चले ऐसे भी कर सकता था, और 60 चले पूरा साल। फिर जो और लगाए 30,000 वो कब लगाए, ये तो 1 जनवरी 22 ये जुलाई 22 में, तो ये 6 मंथ्स 30,000 चले, ऐसे भी कर सकते हो आप 720 और ये 180, तो इससे भी वही रहेगा प्रोडक्ट 9 लाख इफेक्टिव कैपिटल वाला ऐसे। पर आप बेहतर है, क्योंकि जब वो कैपिटल निकालेगा ना तो आपको माइनस का करना पड़ेगा इस मेथड में, तो बेटर आप बैलेंस निकाल लो हर डेट का, कितने रुपए कैपिटल होगी, ऐड की तो कर दो, विड्रॉ की तो लेस कर दो, तो आपको देखना पड़ेगा। और हाँ, ड्राइंग यूं कम नहीं होती, कैपिटल पे इंटरेस्ट की रेट अलग और ड्राइंग पे अलग हो सकती है। तो ड्राइंग वर्ड लिखेगा, विड्रॉ किया, हाउस होल्ड यूज, और ड्राइंग रूटीन होती है, कैपिटल रूटीन नहीं होती विड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है 16-17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16-17 के प्रॉफिट देखो, फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18, 18-19 कितने प्रॉफिट्स दे रहा है, हमें कह रहा है 2000, फिर कह रहा है हमें प्रॉफिट है 31,200 और फिर कह रहा है 26,100। हमें कह रहा है कि कुछ डिफेक्टिव स्टॉक का इश्यू है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बट वी हैव टू रेक्टिफाई द प्रॉफिट। क्या कह रहा है, 17-18 में 2200, 18-19 में 6200 का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, खराब है। पहले 17-18 की बात करो, 17-18 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो डिफेक्टिव है, जिसकी रिलाइजेबल वैल्यू क्या है 0। ये 2200 रुपए का माल डिफेक्टिव है, इंक्लूडेड इन क्लोजिंग। याद रखना 17-18 का क्लोजिंग, 18-19 का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, 2200 रुपए कम। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक 22 17-18 का कम होगा। आप याद करो, ट्रेडिंग काउंट आप बनाते हो, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है सेल के नीचे, नेट सेल के नीचे शो करते हो। अगर ये 22 कम कर दूंगा 17-18 का स्टॉक क्लोजिंग, तो जीपी क्या हो जाएगा 2200 कम। लेकिन यही ट्रेडिंग जब अगले साल का बनाऊंगा 18-19 का, तो ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ना। ये ओपनिंग स्टॉक 22 कम होने से यहां सेल और क्लोजिंग आता है। आप देखो जीपी क्या हो जाएगा 22 बढ़ जाएगा, जीपी कल को एनपी भी तो बढ़ेगा, जीपी कम तो एनपी कम, जीपी ज्यादा तो एनपी ज्यादा। तो आप देखो 17-18 का स्टॉक कम होने से क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट क्या हो जाएंगे कम, लेकिन अगले साल के बढ़ जाएंगे। क्यों,
यही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग। यहां क्लोजिंग कम होने से प्रॉफिट कम, तो ओपनिंग कम होने से नेक्स्ट ईयर 18-19 के प्रॉफिट ज्यादा। एक और एरर है, इस साल 6200 का स्टॉक डिफेक्टिव है, कम। अगला साल के प्रॉफिट बढ़ेंगे, पर वो कर नहीं रहे हम। जब करेंगे 1920 को कंसीडर, तब उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे। अभी मैं 3 साल की एवरेज ले रहा हूं, तो आप देखो करेक्टेड प्रॉफिट कितने हो गए। ये 2000 है, ये अपना 29,000 है। 26,100 में से आप 4,000 कम कर दो, कितना, 22,100। करेक्ट प्रॉफिट आ गए, ये सही कर लिया। याद रखना, इस साल का स्टॉक कम किया मैंने 18-19 का, तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे ना, स्टॉक क्लोजिंग कम होगा। अगले साल के प्रॉफिट बढ़ेंगे, पर अगला साल कंसीडर नहीं करना, एवरेज हमें 3 ईयर की चाहिए। तो हमारे जो टोटल प्रॉफिट हैं, देखो 2000, 29,000, 22,100, 53,100 टोटल करेक्टेड प्रॉफिट आ गए। अब आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 53,100 डिवाइडेड बाय 3, तो 17,700 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई भी डाउट? अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है, फिर उसके बाद एवरेज। ये 62 का नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट बढ़ेंगे, पर नेक्स्ट ईयर चाहिए नहीं ना, 3 साल की एवरेज करनी थी, वो कर ली अपन ने। प्रॉफिट रेक्टिफाई किए, करेक्ट किए, देन आफ्टर हमें एवरेज के लिए जाना है। ओके, क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, करेक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 रेशियो से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, एबीसी का रेशियो क्या है, 3:1 ओल्ड रेशियो। हमें कह रहा है नया पार्टनर डी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। ओनली ए बी कॉन्ट्रीब्यूट, ओनली ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डी, यानी सी, कोई सीज सेक्रीफाइस क्या है, नील। सी कहता आपा कुछ नहीं सेक्रीफाइस करे। ए बी किस रेशियो में ना बोला हो ना, तो म्यूचुअल रेशियो 3:2 में ही माना जाएगा। अब ऐसे ही करते हैं, ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस। वैसे इसने क्लियर कह दिया, सपोज वो कंट्रीब्यूट रिस्पेक्टिव रेशियो में करते हैं, तो ओके। तो आप देखो, ए विल सेक्रीफाइस टू डी 1/4 किससे, फ्रॉम ए फ्रॉम बी। कितना कितना देखो, 1/4 और 1/4 को दोनों बेयर करेंगे 3/5, 2/5, यानी ए कितना देगा, 1/4 को 3:2 की रेशियो में दोनों बेयर करेंगे, म्यूचुअल रेशियो में। बी विल सेक्रीफाइस टू डी कितना, 1/4 का 2/5, 3/20, 2/20। तो 3/20 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/20 कोई सेक्रीफाइस रेशियो पूछे तो 3:2 आ गया। अब मुझे बताओ कि ए का रिमेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो क्या है, ओल्ड वाला 3/6, इसने सेक्रीफाइस कर दिया 3/20। बी का न्यू रेशियो क्या है, 2/6 माइनस 2/20। सी का न्यू रेशियो तो पुराने ही, अगला कहता मैं तो सेक्रीफाइस नहीं करता। डी का रेशियो क्या है, डी तो 1/4 के लिए पार्टनर है, तो एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आ जाएगा लेके। तो ये सॉल्व कर लो आप, 30 माइनस 9, 21/60। ये 60 एलसीएम, 20 माइनस 6, 14/60। इसको भी 60 बना लो, 10/6। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉमन फिगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कॉमन फिगर 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी सी डी का रेशियो क्या, 21, 14/60, 10/60, 15/60, 21, 14, 10 और 15, ये इनका न्यू रेशियो आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर है? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एबीसी का रेशियो क्या है, 3:1 ओल्ड रेशियो है एबीसी का। ये कह रहा है सी ने गारंटी दी है, सी को गारंटी दी है कि तेरा मिनिमम, सीज मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड है, कितना रहेगा 30,000, सी को गारंटी मिली हुई है। लेकिन यहां तो करंट ईयर में क्या गया, करंट ईयर में बिजनेस में क्या आ गया है, लॉस, कितने रुपए का लॉस, 60। अब ऐसा है, अगर आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के स्टाइल से चलें कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएं, यहां तो लॉस आ गया है, आपने उसको गारंटी दे रखी है, यहां तो क्या गया है, लॉस, उसे गारंटी दे रखी है। वैसे इस लॉस को अगर डिवाइड करें तो ये लॉस कितने रुपए का, 60 लॉस को बांटेंगे 3:1 में, तो ए बी सी का लॉस कितना कितना आ गया, -30, -20, -10। ये कैसे पॉसिबल है, सी कहता है मेरे को तो प्रॉफिट दो, तो सी का मिनिमम प्रॉफिट कितना है, 30, सी मिनिमम 30 प्लस में आना चाहिए, तो इसको 40,000 प्लस करो ताकि सी का क्या आ जाए, प्लस का 30। इसको प्लस का 30 करने के लिए 40,000 पे सीज शॉर्टफॉल ऑफ ₹40 पता लगा ना, आपने तो इसको लॉस में ला दिया 10,000, जबकि इसको मिनिमम की गारंटी है, तो फर्म में बचे कौन सी के अलावा, ए बी, कितने मिलेंगे तेरे को, 30, तो इसको 30 प्लस में लाने के लिए 40,000 पे प्लस होगा, तो ये कौन बॉर्न करेंगे, बोर्न बाय ए एंड बी म्यूचुअली, उनका रेशियो क्या है 3:2, ए बी उठाएंगे 3:2 में 40,000 पे, तो डिवाइड करो 24 और 16, इनके और कम हो जाएंगे 24 और 16, यानी कहने का मतलब इनके हिस्से में लॉस 54,000 आएगा, इसके हिस्से में लॉस कितना आएगा 36, और तुम उठाओगे क्या 60, तुम उठाओगे 30 का प्रॉफिट, तो तुम्हें 30 देने के लिए तुम तो लॉस में आ रहे हो 10,000, पर मिनिमम गारंटी एनुअल 30, तो 40,000 इसमें प्लस कर दो, इन दोनों में 40 और माइनस कर दो, इनके म्यूचुअल रेशियो 3:2 में, तो कितना 24 और 16, तो 24 16 कम होके ये 54 और ये कितना 36 लॉस उठाएंगे, तो ए का लॉस 54, बी का लॉस 36, और ये 30,000 क्या रहने वाला है, प्लस में। और समझ आया, इसका ऑप्शन ए टिक कर लो, बिल्कुल सही है। और देखना, और ऐसे भी कर सकते हो, सीज मिनिमम प्रॉफिट 30 और फर्म में क्या आ गया है 60,000 रुपए का लॉस, तो 60 का लॉस है, 30 इसको देना है, तो भैया तुम 90,000 का लॉस तुम दोनों उठा लो, लॉस टू बी बोर्न बाय ए एंड बी इन 3:2, तुम दोनों ए बी उठा लो उस 90 के लॉस को, कितना, क्योंकि उसको 30 देना पड़ेगा, तुम 60,000 रुपए लॉस में हो, तो इसका मतलब क्या है, तुम 90 बांट लो तुम दोनों, उसका भी देना पड़ेगा 30, 60 लॉस, तो 93 में बांट दो, 54,000 लॉस ये उठाएगा, 36,000 लॉस ये उठाएगा। दो मेथड है करने के, या तो एप्रोप्रिएशन स्टाइल में इस तरह कर लो, 60 के लॉस को तीनों में बांट दो, 30 लॉस 20 लॉस 10, पर इसे तो मिनिमम 30 प्रॉफिट देना है, तो 10 लॉस आ रहा है, तो इसको प्लस 40 करो और इन दोनों में से वो 40 ए बी में कम कर लो, 24,000 16,000 3:2 की रेशियो में, तो रिजल्ट अपना दोनों से आ जाएगा। या सी को 30 देना है, फर्म में 60 लॉस, तो टोटल लॉस 90 हो गया, ए बी उस लॉस को बांट लेंगे 3:2 में, 54 36 आंसर टैली हो जाएगा। चलते हैं और आगे क्या कह रहा है और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, और कौन है, मिर्जा। ओके, दिया मिर्जा का रेशियो क्या है 3:2। फर्म मेंटेन करती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, बैलेंस मार्च 22 में 8 लाख दिया क्या है, 930 मिर्जा का है, ड्राइंग कर ली इन्होंने 130 ईच, 130 इन दोनों ने क्या कर ली है 130 दोनों ने ड्राइंग कर ली है साल में।
और पार्टनरशिप डीड कहता है 10% ओपनिंग कैपिटल पे क्या देना है इनको, इंटरेस्ट। और कह रहा है आप ओपनिंग कैपिटल बताओ अगर डिविजिबल प्रॉफिट करंट ईयर 21-22 के 450 हो। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है ना मेरे को 31 मार्च 22, कितनी दिया की 8 लाख, और मिर्जा की कितनी 930, सही है। और इनकी ड्राइंग ऑलरेडी कट चुकी होगी, 130 इसकी 130 इसकी। इंटरेस्ट बढ़ चुका होगा, मुझे पता नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना इनमें जुड़ चुका है। हाँ मुझे पता है प्रॉफिट डिवाइडेड, हाँ वो पता है प्रॉफिट 450 जो हैं वो डिवाइड हो चुके होंगे इन 3-2, तो 590, 270 और 180। मुझे ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है कितनी, दो चीजें मिसिंग है, एक नहीं। आप जानते हो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे लगा है, कितने रुपए पता नहीं, 10% है वो पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता है। तो आप ना दिया और दिया की और मिर्जा की आप वैल्यू पुट करके जो चीजें पता लगती हैं, कैपिटल 8 लाख दिया की, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं पता, ठीक है, साल के शुरू की, ये तो मार्च 22 की है, ये 1 अप्रैल 21 की नहीं पता। हाँ ड्राइंग 130 पता है और प्रॉफिट मुझे पता है कितने मिले 270। ऐसे ही मुझे मिर्जा का पता है 930, ओपनिंग कैपिटल पता नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता नहीं, ड्राइंग पता है, ये सब पता। अब मुझे इंफॉर्मेशन जो ढूंढनी है वो ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट साल का 10% लगा ओपनिंग पे, पर पता तो नहीं। तो आप यहां से देखो दिया का ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिगर कितनी आ गई, सॉल्व कर लो। 8 लाख, ये जो फिगर है 8 लाख, 130, 930 में से आप 270 कम कर लो तो 660 क्या आ गई इसकी ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट, इसका भी मिर्जा का भी ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिगर बता दो कितना आ गया, 930 प्लस 130 1060 और माइनस 180 कितना आ गया 8,80,000। अब देखो लेट ओपनिंग कैपिटल 100 हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगा होगा 10, क्योंकि 10% है। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना रहा होगा 110। तो आप आराम से ढूंढ लो, ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी है तो आराम से आ गई। यहां से देखो अगर ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट 110 है तो ओपनिंग कैपिटल कितनी 100, और अगर 660 है तो कितना आ जाएगा यहां से 6 लाख। या आप इंटरेस्ट ढूंढ लो, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट 110 है तो इंटरेस्ट 10, 1 है तो 10/110, 660 तो 60,000। ऐसे यहां ढूंढ देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना है तो वो ढूंढ लो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल 110 है तो इंटरेस्ट कितना 10, 880 है तो कितने रुपए आ गया 80,000। तो दोनों का टोटल 880, तो इसमें से 80 लेस कर दो या डायरेक्ट ही ओपनिंग कैपिटल ढूंढ लो। क्या 880 इंटू अगर दोनों चीजों का टोटल 110 तो अपनी ओपनिंग कैपिटल 100 तो 8 लाख, या 880 माइनस 80 करके आ जाएगा। बोलो कोई डाउट? तो आपसे पूछ रहा था यहां पे दिया का, वो कह रहा है ओपनिंग कैपिटल बता दो, तो दिया की ओपनिंग कैपिटल कितने रुपए की आ गई, ये देखो 6 लाख है, ये 6 लाख, 660 इंटू 100/110 6 लाख, और इसकी कितनी आ गई मिर्जा की 8 लाख। समझ आया? ये फॉर्मूला तो आप कैपिटल काउंट पार्टनरशिप में बनाते ही हैं, ओपनिंग और इंटरेस्ट लेस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल गिवन है।
क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग गिवन है, प्रॉफिट पता है कैसे बटे होंगे 3-2 में, सिर्फ दो चीजें नहीं पता, ये कैपिटल प्लस इंटरेस्ट। तो दोनों का फॉर्मूले में पुट करके टोटल पता लग गया। उसमें बाद लेट ओपनिंग कैपिटल 100 तो इंटरेस्ट 10, इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट और ओपनिंग दो चीजें मिसिंग थी, वो ढूंढनी थी अपने, वो अपने फाइंड आउट कर ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है असर्शन ए, स्लीपिंग पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ डीड गेट्स इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल ए। स्टेटमेंट क्या है, इज करेक्ट। जब डीड में कोई मेंशन ना हो, स्लीपिंग हो चाहे वर्किंग, प्रॉफिट इक्वल बनता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बी, इन द एब्सेंस ऑफ डीड स्लीपिंग पार्टनर ने अगर टोटल कैपिटल का 80% लगाया, बाकी लोगों ने वर्किंग ने सिर्फ 20% लगाया, तो इससे प्रॉफिट भी 80% मिलेगा। तो बी जो है ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही ये गलत है, क्योंकि रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। कैपिटल जितनी भी हो, रेशियो रिमेन्स सेम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये गलत कह रहा है कि 80% कैपिटल लगाई तो 80% प्रॉफिट मिलेगा, गलत। ए बिल्कुल सही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्लीपिंग पार्टनर विल बी इंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन देखो डी बिल्कुल सही है, इसमें आप डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्स वाई पार्टनर है, वाई हर महीने के शुरू में इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर annum लगता है, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन वाइज टोटल ड्रॉइंग गिवन है, मेरे को ये गिवन है, कितने रुपए का इंटरेस्ट है, 6500। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने, 5% पर annum, और इक्वल मंथली अमाउंट ड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि अगर 1 जनवरी को निकालेगा, दिसंबर में साल एंड है, या 1 अप्रैल को निकालेगा, मार्च में एंड है तो 12 मंथ्स, फिर लास्ट वाला 1 मार्च को निकालेगा तो उस पर 1 मंथ, तो इसकी एवरेज होती है, ये एवरेज होती है तो ये 6.5 मंथ बनते हैं। अगर एंड में निकालता है 30 अप्रैल को और फिर 31 मार्च को, तो उस सिचुएशन में यहां पे 30 अप्रैल को निकालेगा तो 11 मंथ, यहां 0 मंथ, इन दोनों की एवरेज होती है। अगर एंड में निकालता है तो अपा 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं ना। तो ये सिचुएशन कौन सी है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो आपको यहां पे इंटरेस्ट किसका लगाना है, ये टॉपिक आएगा, आप आगे के लेवल में आएंगे, एवरेज ड्यू डेट, उससे रिलेटेड कंसेप्ट आप रट्टे मार लेते हैं प्लस 2 लेवल में। एवरेज ड्यू डेट से रिलेटेड कंसेप्ट होता है ये, 6.5 मंथ, 5.5 मंथ, या मिडल ऑफ द मंथ निकालता है तो 6 मंथ, पर ये शॉर्टकट कमांड लगाते हैं तो 6.5 मंथ्स का। अब आप बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लगा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है ऑफ द ईयर, वो उस पे आपने कितने परसेंट लगाना है, 5%, उस पे आपने 6.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स करना है। मुझे पूछ रहा है मंथली ड्राइंग, तो आप ऐसा है, ये आंसर आपको दे रखा है, ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑफ द ईयर निकालना चाहते हो, ये 6500 आपको गिवन है, ठीक है, और वो 5% डिवाइड में चला जाएगा, 12 मंथ्स अपॉन में 6.5 मंथ्स कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल ड्राइंग कितने रुपए की आ जाएगी, आप इसे सोल्व कर लो। 6.5 6500 को 6.5 से करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 5% 20,000 इंटू 12 मंथ्स करेंगे तो 2,40,000 रुपये आ जाएगा टोटल ड्राइंग ऑफ द ईयर।
अब आपको मंथली ड्राइंग पे जाना है, मंथली ड्राइंग, तो साल का 240 फिगर आ गया ना पर annum, पूरे साल का 12 मंथ्स, यानी 20,000 रुपये पर मंथ उसने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाले। यही हमारा क्वेश्चन था जो मंथली ड्राइंग की फिगर मांग रहा था। तो मंथली ड्राइंग आप कितनी कर देंगे? 20,000। क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। मैं थोड़ा स्पीडली चल रहा हूं क्योंकि आपने अच्छे से किए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस फिर भी डाउट हुआ तो आप क्वेरी कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, बैलेंस शीट बनी हुई है, लेस करके दिखाया है फिक्स असेट्स इधर, मशीन फर्नीचर, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट्स इधर। तो हमें कह रहा है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे? नथिंग, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, इसका नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। ये कोई प्रॉफिट नहीं होता रिक्वायर्ड फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या ऑन एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ असेट्स है। सपोज इधर 10 लाख पड़ा हो, सपोज, फिगर है नहीं क्वेश्चन में, वैसे ही कह रहा हूं, इधर 2 पड़ा हो, तो ये कौन सा बैलेंस है? ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ फिक्स असेट्स है। लोग जानते हैं कि फिक्स असेट्स 8 की हैं, 10 - 2 रिवैल्यूएशन करो तो कम ज्यादा होगी तो कर देंगे 8 से। फिलहाल इसका अगर कोई ट्रीटमेंट कम ज्यादा नहीं बोला तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा। एडमिशन या रिटायरमेंट पे जनरल ऑफ प्रॉफिट की तरह पार्टनर में डिवाइड शेयर नहीं होता, इसको डिवाइड या शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ फिक्स असेट्स है। कोई पूछे नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, इसका रियल, नॉमिनल, पर्सनल, तो याद रखना इट्स अ रियल अकाउंट, क्योंकि ये असेट का ही नेगेटिव बैलेंस है। असेट एक रियल अकाउंट है, फिक्स असेट्स, तो ये 8 लाख फिक्स असेट्स नेट बचती हैं, तो ये 2 लाख नेगेटिव बैलेंस ऑफ असेट्स है। इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रियल अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या कह रहा है 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? देखो 10 कह रहा है सन, मून और स्टार 2:1 का रेशो है। सन, मून और स्टार रेशो है 2:1, इनका रेशो है। हमें कह रहा है 31 मार्च को ईयर एंड होता है, 1 जनवरी 22 को पार्टनर स्टार एक्सपायर हो गया। स्टार कब एक्सपायर हुआ? एक्सपायर्ड ऑन 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 22 में एक्सपायर हो गया। इसका मतलब ईयर एंड 31 मार्च को होता है, तो 9 मंथ्स ऑफ द ईयर वो जिंदा है, यानी 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर कह लो ना, तो वो 9 मंथ्स जिंदा है, उसके बाद एक्सपायर। तो इसके एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ देना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। लास्ट ईयर 2021 में सेल या टर्नओवर कह दो कितने रुपए की थी? हमारी सेल थी 5 लाख और हमारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट कितने थे? 70,000। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑन सेल कितना था? प्रॉफिट ऑन सेल 14% था, सेल 5 लाख थी तो 14%। अब हमें कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट करंट ईयर 21-22 में अप टू 1 जनवरी 22 9 मंथ्स की बात करें, कह रहा है कि सेल नेगेटिव होगी। सेल कितनी होगी? पिछले साल की सेल से 20% डाउन ट्रेंड है। लास्ट ईयर की सेल कितनी थी? लास्ट ईयर की सेल 5 लाख, तो 20% डाउन ट्रेंड है, नेगेटिव। तो 4 लाख पूरे साल की, तो 9 मंथ्स की कितनी होगी? 9 मंथ्स की तो 3 लाख सेल होगी ना। सेल प्रोबेबल सेल, यानी हमारी एस्टिमेटेड वर्ड लगा दो, एस्टिमेटेड, मतलब एग्जैक्ट फाइनल काउंट तो बना ही नहीं मानो। तो आप 1 अप्रैल टू 21 टू 1 जनवरी 22 9 मंथ्स वो जिंदा रहा स्टार, तो उसकी सेल क्या है? 4 लाख साल की, होल ईयर की, ये पूरे साल की 21-22 की, पिछले साल का 20% कम।
अब इस पे जो प्रॉफिट की परसेंटेज लगानी है वो 10 लगानी है, क्योंकि पिछली बार 14 से 4% ये कह रहा है प्रॉफिट रिड्यूस हो गए, तो प्रॉफिट कितने बनते हैं, 30,000 बनते हैं प्रॉफिट। तो आप उसमें स्टार का शेयर बोलो, 30,000 में स्टार 1/5 के लिए मालिक है, तो उसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 6। कई स्टूडेंट यहां भी 9 मंथ्स कर देते हैं, या तो पूरी सेल ले लो, जैसे आपने 4 लाख सेल ले ली पूरे साल की, ठीक है, उसमें 10% पिछली बार 14 थे, 4% कम होके 10% 40, फिर स्टार का शेयर लोगे तो आपको होगे जी 40,000 में 9 मंथ्स के बनाओ, ये तो साल के हैं, और 1/5 स्टार का शेयर कितना आएगा फिर 6,000, जैसे मर्जी कर लो, 6,000 आएगा स्टार का शेयर। पिछली बार 14% थे, 4% रिड्यूस हो गए, पिछले साल सेल 5 लाख थी, 20% इंक्रीज नहीं डाउनवर्ड है, 4 लाख होगी पूरे साल की, तो 4 लाख का 10% 40,000 पूरे साल के, 9 मंथ्स के 30,000, 1/5 स्टार का शेयर कितना आ जाएगा, 30,000 का 1/5 6,000 स्टार का शेयर फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ट्रेंड कहे तो जोड़ देता सेल, लेकिन यहां डिक्रीजिंग ट्रेंड था। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बी को पॉइंट कर दिया कि तू सारी एसेट्स बेच दे, तेरे को 5% कमीशन मिलेगा, तो बी विल बेयर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एज पर अग्रीमेंट। अग्रीमेंट हुआ है, तू सारे खर्चे उठाएगा, एज ही इज एंटाइटल ऑफ 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ असेट्स। तुझे 5% कमीशन दे रहे हैं, सारे खर्चे तू उठाएगा। वो कहता है जी ठीक है। अब 3,000 खर्चे फर्म ने दे दिए, फर्म पे ₹3,000 एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो फर्म थोड़ी, कौन उठाएगा, बी, तो फर्म टू कैश करेगी 3,000, लेकिन डेबिट फर्म रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके जाएगी। अगर आपने रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया ना, तो इट मींस फर्म इज गोइंग टू बेयर द एक्सपेंसेस। फर्म खर्चे उठा रही, फर्म नहीं उठा रही, कौन उठा रहा है, बी, तो फर्म एंट्री करेगी, बीज कैपिटल में से काट लेगी। एक बार के लिए फर्म ने दे दिए, लेकिन वो लेस कहां से करेगी, बी की कैपिटल में से, तो बीज कैपिटल काउंट डेबिट टू कैश करना है आपने 3,000, फर्म बेयर नहीं कर रही। क्वेश्चन में क्लियर है, तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एक टेक्निकल पॉइंट है इसमें, अक्सर स्टूडेंट रियलाइजेशन टू कैश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, XYZ का रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो, XYZ का ओल्ड रेशियो है 5:4:2, ये रेशियो है, और ये कह रहा है कि फ्यूचर में वो कह रहे हैं डिवाइड करेंगे 4:3:2 में, ये न्यू रेशियो। तो बताओ X क्या सैक्रिफाइस कर रहा है, कुछ और पढ़ने से पहले, तो इसका ओल्ड रेशियो 5/11 और 4/9, और Y का सैक्रिफाइस देखो, Y 4/11 माइनस 3/9, और Z का सैक्रिफाइस देखो तो 2/11 माइनस 2/9। तो देखते हैं ओल्ड रेशियो से कम हो गया तो सैक्रिफाइस, तो एलसीएम 99 ले लो, 45 माइनस 1/99 सैक्रिफाइस कर रहा है, कम हो रहा है रेशियो। इसका भी 99 एलसीएम लो, तो 9 36 और 33, 3/99 ये भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, ठीक। इसमें 99 एलसीएम लो, तो 9 18 माइनस 20, 4/99 ये गेन कर रहा है, क्योंकि इसका माइनस में आ रहा है, ये गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है, Z। तो ये दोनों 1 और 3 रेशियो में क्या है, 1/99 3/99 सैक्रिफाइस, और ये क्या कर रहा है, गेन। तो इसका जो गेन है वो दोनों सैक्रिफाइस वालों में एडजस्ट होगा। जनरल रिजर्व कितना बड़ा है, जनरल रिजर्व एग्जिस्टेड है वो कितने रुपए का कह रहे हैं, 40,000, ठीक। और मुझे कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या गया, लॉस, कितने रुपए का लॉस आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट में, 10,300, 29,700 में
जो नेट प्रॉफिट्स हैं या क्रेडिट रिजर्व हैं वो ये। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है, हमें कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है ये एडजस्टमेंट इनको बुक्स में नहीं करनी, ये बुक्स में एज इट इज रहने चाहिए, एज इट इज इन बुक्स। तो बुक्स में चेंज ना हो, बस कैपिटल के थ्रू जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट, सेक्रीफाइस कर रहा एक्स और वाई, जेड क्या कर रहा है गेन। तो आप देख लो 29,700 का 4/99 वो क्या कह रहा है, 29,700 का 4/99 1200 जेड में क्या कर दो डेबिट, और इनमें क्या हो जाएगा, उसका 1/4 हो जाएगा 300 रुपए, और उसका 3/99 कितने रुपए 900। क्योंकि ये ना ये दोनों 1:3 में कर रहे हैं ना, सारा करना कर लो, इसका 1/99 300 और इसका 29,700 का 3/99 900, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्रेडिट, और जो गेन कर रहा है वो 1200 क्या हो गया है डेबिट। तो इसके लिए आंसर क्या है, बी टिक कर देंगे, बी आंसर इसका सही है कि जेड की कैपिटल डेबिट बिकॉज ही इज गेनिंग ₹1200 से डेबिट कर देंगे। ओके, और सेक्रीफाइसिंग जो है वो बाय 2 पार्टनर एक्स एंड वाई, तो उनको क्या कर देंगे क्रेडिट। गुडविल एडजस्ट करते हैं सेम वही। तो अब आओ क्वेश्चन नंबर 13 14 टू क्वेश्चन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी है, एग्जाम में भी आएगा। करण और अर्जुन रेशो दे रखा है, क्या करण और अर्जुन का रेशो नहीं दे रखा, तो सपोज ये रेशो क्या है, एक ही है, सेम इक्वल। कह रहा है कैपिटल 450 और 7 लाख है, उन्होंने करण को 10% कमीशन देना है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज कमीशन, अर्जुन को 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। तो ऐसा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको ये पता है कि भाई करण को क्या देना है, करण का कमीशन जो है, करंट कैपिटल अकाउंट कमीशन देना है 10% प्रॉफिट किस पे, बिफोर चार्जिंग कमीशन, जो कि 35,000 पता है। तो नेट प्रॉफिट कितने, इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आए, नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो एप्रोप्रिएशन है। तो इसको 10% दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का, एनी कमीशन, कोई भी कमीशन का। तो इसका मतलब ये 35 10% है, तो प्रॉफिट कितने रहे होंगे, 100/10 कर लो ना, 100/10, तो ये 350 के प्रॉफिट रहे होंगे। इसको 10% 35 दिया है। अब जो अर्जुन है उसका कमीशन क्या है, अर्जुन का जो कमीशन है वो कौन से प्रॉफिट पे है, वो कह रहा है जी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो यहां जो डिविजिबल प्रॉफिट है, या जिसे आप नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन कह रहे हैं, उसके ऊपर है इसका 5%, पता नहीं वो कितना है। लेट फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन, आफ्टर ऑल कमीशन, अगर ये 100 मान लूं इसे, तो अर्जुन का कमीशन कितना है उस पे, फाइनल प्रॉफिट इस वाले प्रॉफिट पे 5% अर्जुन का कमीशन है। ओके, तो अर्जुन का कमीशन कितना आ जाएगा इस पे 5, इस पे 5% है तो 5। तो हमें प्रॉफिट कौन से पता है, देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर अर्जुन कमीशन, अर्जुन के कमीशन से पहले प्रॉफिट कितने आ गए 105। तो अब बन गया इफ प्रॉफिट बिफोर अर्जुन कमीशन, अर्जुन कमीशन इज 105, देन अर्जुन का कमीशन कितना आ गया, अर्जुन का कमीशन 5, 1 है तो 5/105। और अगर ये 350 में करण का 35 देके कितने प्रॉफिट 315 है, तो क्या होगा 5/105 इंटू 315, कितना आ जाएगा यहां से 15,000 रुपए। यहां से क्या रिजल्ट रहेगा 15,000। तो जिसे लोग क्रैम कर लेते हैं कि ये तो 5/105 इंटू 350 में से 35,000 रुपये करण का देके क्या बचे
315, तो 315 का 5/105 15,000, और इसे आप 3 लाख रुपए निकाल देते हैं। चेक कर लो, 3 लाख का 5%। एक्चुअल में वो स्टेटमेंट बनानी चाहिए, लेट फाइनल ये वाले 100 हैं तो कमीशन 5, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन 105। अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 105 तो इसका कमीशन 5, और अगर ये 350 माइनस 35 315 है तो इसका कमीशन कितना आ जाएगा 15,000। और ये प्रॉफिट करण और अर्जुन में कैसे बांटोगे, दिया है क्या रेशो, नहीं, तो इक्वल बांट दो 1-1 में 150 और 150। तो 13 क्वेश्चन में पूछ रहा है अर्जुन का कमीशन 15,000 सी ऑप्शन, करण का प्रॉफिट, तो करण अर्जुन का दोनों का रेशो नहीं पता तो क्या इक्वल 15,000 नहीं 3 लाख है क्या 150 3 लाख है तो 1,50,000 1,50,000। अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरह से 14 और 15 क्वेश्चन जो हैं 13 और 14 हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 MCQ क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, रिवीजन पर्पस। ओके, शिव और कहना इनका रेशियो क्या है 2:3। कह रहा है उनके बैलेंस मशीन 2 लाख की है, स्टॉक 40 और शिव काना में डेटर 160। विष्णु एडमिट हो रहा है नया पार्टनर, तो शिव काना विष्णु नया पार्टनर है, ये ओल्ड रेशो ये न्यू रेशो 695, यानी विष्णु कितने के लिए आ रहा है, विष्णु आ रहा है 5/20 के लिए नया पार्टनर। ओके, जब नया पार्टनर आ रहा है तो ये रिवैल्यूएशन कर रहे हैं सेट्स लायबिलिटी का, तो आप देखो ना रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि उसके एडमिशन पे रिवैल्यूएशन किया तो मशीन 170 की रहेगी, कितना लॉस 2 लाख वाली 170 की रह गई तो 30,000 का लॉस। फिर कह रहा है बैड डेट्स का प्रोविजन बना दो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना प्रोविजन, डेटर पड़े हैं 160 तो उसका 2.5 ऐसा है, 5% 8,000 बनता है, उसका आधा 4,000। हमें कह रहा है यहां पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन में लॉस है यानी डेबिट साइड ज्यादा है, पूरी तो नहीं पता लेकिन मुझे ये बता रखा है शिव और काना, मुझे ये बता रहा है पेपर में शिव का लॉस 10,000 रुपये है। अब ये जानते हो आप ओल्ड रेशो में बढ़ता है, नया तो पार्टनर आ रहा है, तो ये वाला लॉस कितना है नहीं निकला, पता लग जाएगा। स्टॉक की वैल्यू बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ, स्टॉक की वैल्यू तो बता दूंगा क्या रिवैल्यूएशन हुआ। ये देखो इसका रेशियो क्या है 2/3, तो 2/3 के लिए लॉस 10,000 लॉस ऑफ शिव फॉर कितने पर शेयर के लिए 2/5 शेयर, तो इसका मतलब टोटल रिवैल्यूएशन लॉस कितना आ गया 10,000 2/5 के लिए, तो 5/2 के लिए 25,000 रुपये का लॉस आ गया। ये 25,000 रुपये का लॉस है, तो आप बताओ कि इधर तो 34 है, इधर भी 34 ही होगा, इट मींस एक और असेट से ये 15 आ जाएगा अगर बांटना है तो 2-3 में बांटोगे ना रेशियो में, ठीक है। तो ये कोई असेट 9,000 बड़ी है और कोई असेट ही नहीं मशीन डेटर के सिवा स्टॉक के, तो स्टॉक की वैल्यू इट मींस बैलेंसिंग फिगर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, बड़ी है बैलेंसिंग फिगर ये 9, तो रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगी, रिवैल्यूड अमाउंट या वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 9 बढ़ा दो, कितने का पड़ा था 40, 9 इंक्रीज कर दो, इंक्रीज तो कितने का हो गया वो 49 का। क्लियर है, बोलो कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को भी प्रॉब्लम। तो स्टॉक कितना बड़ा 9, तो 40 + 9 49। हमें इसने ये लॉस दे रखा था शिव का 2/5, ओल्ड रेशो में बढ़ता है रिवैल्यूएशन का लॉस, विष्णु तो नया पार्टनर है तो 2-3 में बढ़ता है, तो शिव का लॉस 10 है, तो पूरी फर्म का 25 आ गया 5/2 के लिए, तो इधर 9,000 बैलेंस बचता है, तो आप समझ सकते हो तो रिवैल्यूड फिगर कितनी आएगी, 9 बढ़ा दो स्टॉक 49 बढ़ा, वरना तो 34 दो चीजों में लॉस था,
पर अल्टीमेटली 25,000 का लॉस है, तो 9,000 का गेन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे, पेपर में अराउंड 12-13 क्वेश्चन पार्टनरशिप के मिलेंगे, हमने एक एक 2-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाए हैं, ठीक है। एमसीक्यू और करके ऑप्शन में भी आएंगे ना, अल्टरनेट इंटरनल चॉइस, ओके। करीब 13 अराउंड क्वेश्चन पार्टनरशिप के, 7-8 क्वेश्चन कंपनी के और 5 क्वेश्चन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके। अराउंड 20 क्वेश्चंस रहेंगे, हाँ 25 क्वेश्चन, 24-25 एमसीक्यू रहने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 80 लाख है, 100 ईच, तो 80,000 शेयर हैं कितने रुपए वाले, 100 ईच। 80 लाख रुपीस की कैपिटल है, शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड जो, ओके। हमें कह रहा है कि देयर वाज नो कॉल इन अरियर टिल फाइनल कॉल, फाइनल कॉल से पहले सारा पैसा आ गया। फाइनल कॉल कितने शेयर की आई, फाइनल कॉल रिसीव्ड फॉर 77,500 शेयर्स ओनली। इसका मतलब कॉल्स इन अरियर है ऑफ फाइनल कॉल ऑन 2,500 शेयर पे कॉल्स इन अरियर है, इसका मतलब, क्योंकि 77,500 की आई, 80,000 शेयर है, तो 2500 वालों ने नहीं दी। और मुझे सॉल्व करके दे रहा है कॉल्स इन अरियर का अमाउंट। कॉल्स इन अरियर के कितने रुपए दे रखे हैं, ये दे रखे हैं अपने को 67,500, तो ये शेयर हैं। तो कॉल्स इन अरियर पर शेयर, फाइनल कॉल विच हैज not been received on 2,500 shares of rupees 67,500 नहीं मिले, तो 67,500 2,500 शेयर वाले डिफॉल्टर लोग हैं, 77,500 वालों ने तो दे ही दिया। तो आप देखो 27 ईच शेयर, एक शेयर पे 27 रुपए की फाइनल कॉल है जो नहीं मिली। कितने शेयर्स पे, 80,000 सारे शेयर है, 100 वाले 80 लाख, 77,500 ने दे दी। तो कितनों ने नहीं दी, अनपेड है, अनपेड शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल इज अनपेड, 2500 रुपये गिवन है मेरे को, कितने रुपए नहीं आए, 67,500, 2,500 से डिवाइड करो तो 27 पर शेयर नहीं आया, फाइनल कॉल का पैसा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और डिटेल में पूछना चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, राम लिमिटेड के 15% डिवेंचर है 20 लाख के 1 अप्रैल 21 में 10% डिस्काउंट पे इशू किए। कंपनी इंटरेस्ट हाफ ईयरली देती है जून और दिसंबर में, ओके। अब आपने डिवेंचर इशूड ऑन 1 अप्रैल 21, ओके, लेकिन आपने 30 जून को इंटरेस्ट पेड किया होगा और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पेड किया होगा, 6 मंथ्स का इन कैश या जैसे भी ये पे किया होगा। अब इसके बाद 21, ये 30 जून 21, इसके बाद तो नेक्स्ट इंटरेस्ट विल बी पेड बाय कंपनी ऑन जून 22 में पे करोगे ना, उससे पहले डिवेंचर होल्डर मांग सकते हैं नहीं, लेकिन 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 22 ये टाइम तो जा चुका है ना, ये 3 महीने का जो पीरियड है जा चुका है। इस 3 महीने का इंटरेस्ट तो खर्चा है, अक्रूड इंटरेस्ट बट नॉट ड्यू, इसकी पेमेंट की ड्यू डेट नहीं आई। कितने के डिवेंचर हैं ये डिवेंचर हैं हमारे 20 लाख रुपए फेस वैल्यू वाले, फेस वैल्यू पे लगता है इंटरेस्ट, कितने में बेचे छोड़ो सस्ते महंगे, 20 लाख, कितने % इंटरेस्ट है, 20 लाख रुपए पे ये इंटरेस्ट है 15% पर annum, और ये 3 मंथ्स का कितना बनेगा 75,000 इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट। इसमें 3 महीने जो पुराना है जनवरी फरवरी मार्च 2021 का पिछले वाला है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पेड किया होगा 75,
इसमें जो करंट ईयर के 3 महीने अप्रैल मई जून 2021, उसका भी 3 महीने का 75, ये सारा ही करंट ईयर का है 6 महीने का कितने रुपए 150, यहां पे 20 लाख का 15% 6 महीने का ये। तो आप देखो इंटरेस्ट कैश में आपने 3 लाख दिया, लेकिन अपना करंट ईयर एक्सपेंसेस अगर मैं 21-22 का पूछूं डेबिटेड इन P&L अकाउंट, तो आप उसमें कितना लेके जाएंगे, ये वाला नहीं लेके जाएंगे, ये वाला, ये 150 पेड है, और ये वाला जो आउटस्टैंडिंग है 75 आउटस्टैंडिंग है अक्रूड बट नॉट ड्यू। यूज तो कर दिया पैसा 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, पर पेमेंट की डेट नहीं आई, तब 6 महीने का इकट्ठा देंगे जैसे ओपनिंग में दिया। तो पर खर्चा तो अपना 3 लाख रुपए P&L में जाने वाला है, यानी 3 लाख कैश दिया अपने, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐसे कह दो, P&L बना रहे हैं आपने इंटरेस्ट पेड कितना किया है, इंटरेस्ट पेड 3 लाख, उसमें लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3 महीने का 75 तो पुराना दिया होगा ये, और ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जिसे आप अक्रूड बट नॉट ड्यू कह रहे हो 75। P&L में तो 3 लाख ही लिखा होगा, वो पूछा नहीं उसने, लेकिन उसने पूछा कौन सा इंटरेस्ट अक्रूड है, यानी खर्चा है लग चुका है पर नॉट ड्यू, पेमेंट की डेट नहीं आई, जून को देंगे आपका इकट्ठा 6 महीने का, 3 ये 3 और अप्रैल मई जून का, इस तरह से ऐसे देती है ना कंपनी ऐसे थोड़ी देगी कि आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है तो चलो आप हमसे ले लो 3 मंथ्स का, ना, वो ड्यू 2 बार देगी साल में, जून और दिसंबर। आप अपनी बुक्स में कैसे एडजस्ट करते हैं वो आप देख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं 18 में, कह रहा है एक शेयर है 100 वाला 40 रुपीज पर शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया है, तो फेस वैल्यू 100 इशूड एट 140, यानी 100 प्लस 40 रुपए क्या है प्रीमियम, ठीक है ना 140। इसमें मुझे कह रहा है कि 70 जिसमें 10 रुपए किसके हैं प्रीमियम, इसमें से 70 का क्या है आउट ऑफ विच कॉल्ड, 70 कॉल्ड, 60 कैपिटल के और 10 रुपए प्रीमियम के कॉल्ड है, 70 अनकॉल्ड अभी कॉल्ड नहीं है, जिसमें कैपिटल के कितने हैं 40 100 माइनस, और प्रीमियम के कितने हैं 30। 70 में 60 कैपिटल है, 10 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम तो 40 रुपए का सारा, 30 इधर 40 कैपिटल के, ये कैसे है 100 फेस वैल्यू है शेयर की, यहां 60 रुपए कैपिटल के हैं सब्सक्राइब, तो 40 रुपए क्या है अनकॉल्ड। ओके, अब मुझे कह रहा है अनकॉल्ड कैपिटल बताओ, तो ये है ना अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल यही है, कैपिटल 40 रुपए, टोटल जो है 70 रुपीज अनकॉल्ड है, 140 माइनस 70 करके 70, पर 70 में इट इंक्लूड्स, इसमें कितने रुपए का, इट इंक्लूड्स 30 रुपीज एज सिक्योरिटी प्रीमियम, वो प्रीमियम का है 40 रुपए टोटल था, ये 30 कैसे बना, टोटल प्रीमियम 40 रुपीज का है ना पूरे शेयर पे, उसमें से कोल्ड वाले में 10 रुपए है, ये देखो इस 70 में तो 10 रुपए है, तो अनकोल्ड वाले में कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूडेड इन अनकोल्ड अमाउंट, तो उसमें कितने रुपए हो गया 40 माइनस 10 30 रुपए, तो जो नेक्स्ट 70 है ना, उस नेक्स्ट 70 अनकोल्ड में 30 रुपए का तो क्या है प्रीमियम, तो 40 रुपए बैलेंसिंग फिगर किसके हैं कैपिटल, तो वही तो पूछ रहा है अनकोल्ड कैपिटल, तो इसमें 30 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 40 रुपए किसके हैं कैपिटल के, अनकोल्ड कैपिटल 40, तो आंसर बी सही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखना, 19 कह रहा है कंपनी ने 100 शेयर 100 वाले 50% प्रीमियम पे इशू किए थे, अलॉटमेंट पे लेना है, जिस पे कॉल मनी नहीं आई 30 की, नॉट रिसीव, फाइनल कॉल 20 की येट टू बी मेड। आप मुझे बताओ फेस वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स कितने रुपए की है, ₹100, इशू प्राइस कितना है 150, क्योंकि 100 पे 50% क्या है
प्रीमियम है ऐसा वो कह रहा है, ठीक है 150। इसमें फर्स्ट कॉल जो उसने नहीं दी, सेकंड कॉल 20 रुपए की, वो कह रहा क्या है 20 रुपए की अभी कॉल की ही नहीं गई, 30 है टोटल 150 में एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट कितने रुपए की गई होगी 100, जिसमें इंक्लूडिंग 50 रुपए प्रीमियम है, यानी इस 100 में कैपिटल के 50 हैं और प्रीमियम के कितने हैं 50। अब ये फॉरफिट करने हैं तो आपने एंट्री क्या की होगी 100 शेयर। इन 100 शेयर पे आपने फॉरफिट करने हैं कैपिटल के 50 रुपए। कैपिटल के क्वेश्चन, अच्छा ये तो कॉल ड्यू नहीं हुई, 80 रुपीज करो, 80 क्वेश्चन 80 तक चला है, 20 की कॉल नहीं की। इसमें 50 कैपिटल 30 है, 50 और 30 कितना हो गया 50 और 30 80, तो 100 इंटू 80 8000। क्या नहीं दिया शेयर फर्स्ट कॉल या कॉल्स इन अरियर लिख लेते हैं, कॉल्स इन अरियर। कितने रुपए नहीं मिला आपको 100 शेयर पे 30 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं मिली। जो मिला 2 शेयर फॉर फीचर में कितने रुपए डाले आपने 100 शेयर पे आपने 50 रुपए कैपिटल अमाउंट के डालते हैं, सिर्फ कैपिटल अमाउंट ओनली फॉर फीचर में प्रीमियम नहीं, तो 5000 आपने फॉरफिट किया 50 रुपए। अब इन शेयरों को दोबारा बेच दिया आपने 70 के हिसाब से, बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर इंटू 70 ईच कितना 7000। तो इक्विटी शेयर 100 नहीं करना, अब ये शेयर फुल्ली पेड नहीं, जिसको इश्यू करोगे उससे 20 रुपए की को लेंगे अपन बाद में, तो 100 शेयर 80 पेड अप वाला 8, जो ये शेयर खरीदेगा 20 रुपए बाद में देगा। तो शेयर फॉर फीचर में कितना नुकसान चला गया 10 रुपए पर शेयर, 100 शेयर पे 10 पर शेयर 1000। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना पैसा बच गया जो कैपिटल रिजर्व में जाने वाला है, तो आप कहेंगे 5000 माइनस डेबिट हो गया 1, तो 4000 आप कहां शिफ्ट कर देंगे, ये 4000 आप कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर। ओके तो आपसे पूछ रहा था रुपी में, तो वो 4000 है, सीधी सी बात है। 50 रुपए कैपिटल के फॉरफिट किए हैं, रीइश्यू में 80 पेड है, वो 70 में दे रहे हैं, 10 रुपए का लॉस है। 50 माइनस 10 40 पर शेयर बच गया है, 100 शेयर पे 4000 इजिली कर लेंगे आप। ओके क्वेश्चन नंबर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 20। हम फर्स्ट पेपर जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से है, सीबीएसई पैटर्न से जो है एक मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 1 अप्रैल 22 को लोन लिया आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2। आपने जो लोन लिया वो किससे लिया आईडीबीआई बैंक से, 15% आईडीबीआई लोन अकाउंट। कितने रुपए का लोन लिया 10 लाख, ठीक है। फिर आपने इसके लिए सिक्योरिटी में डिवेंचर रखे, तो 15% डिवेंचर्स आपने 15 लाख के सिक्योरिटी में रख दिए और 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। और आप इश्यू करने की एंट्री तो डिवेंचर सस्पेंस में करते हैं। ये रियल में पैसा आया थोड़ी है ना, डिवेंचर इश्यू की, ये तो एज अ सेकंड सिक्योरिटी है, कोलेटरल सिक्योरिटी है। कोलेटरल मींस एक अगर हम डिफॉल्ट करेंगे, पैसा नहीं देंगे इस लोन का, तो डिबेंचर कैन बी ट्रीटेड एज इशूड। तो इसलिए आप, ये तो सेकंड सिक्योरिटी है, नॉट इशूड इन एक्चुअल, इशू नहीं किए, तो इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा, इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन 10 लाख लोन ओनली। 10 लाख रुपए पे सिर्फ इंटरेस्ट दिया जाएगा, इस पे थोड़ी डबल इंटरेस्ट थोड़ी, लोन तो 10 का लिया है, ये इशू नहीं किया, ये फॉर्मेलिटी है सस्पेंस में डेबिट और लोन। फोन आया करते दिक्कत हो जाएगी यार, 10-15 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट बाहर
तो देखते हैं, तो आपसे पूछ रहा था इंटरेस्ट किस पे देंगे, तो आप कह दो 10 लाख पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, कह रहा है शाहरुख लिमिटेड ने 1 लाख डिबेंचर 100 ईच सर्टन रेट ऑफ डिस्काउंट पे इशू किए जो कि 15% प्रीमियम पे रिडीम होंगे। तो 1 लाख डिबेंचर हैं, 1 लाख डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच कितने रुपए के हो गए, 100 लाख यानी 1 करोड़ के हो गए डिबेंचर्स। और ये कितने वाले 8% डिबेंचर हैं 1 करोड़ के, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ कितना प्रीमियम, 100 लाख पे प्रीमियम कितने रुपए का हो जाएगा, 15%, 15 लाख रुपए का हो जाएगा, 15 लाख रुपए का। आगे हमें कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में कितना पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम इन बैलेंस शीट कितना पड़ा है अपने पास, 30 लाख रुपए का पड़ा है। ओके, हमें कह रहा है कि लॉस को राइट ऑफ कर दिया, उसके बाद बैलेंस आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर पे लॉस राइट ऑफ करने के बाद बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम, राइटिंग ऑफ लॉस कितना 7 लाख का पड़ा है। तो इसका मतलब 30 लाख में से 7 लाख कम कर दो, 3 लाख का लॉस राइट ऑफ हो गया, 23 लाख रुपए का लॉस खत्म हो गया। इसका मतलब तो यह 7 पड़ा है, तो 15 लाख ये है, तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट पे इश्यू किए होंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने रुपए, 23 लाख का लॉस राइट ऑफ हुआ है, ठीक है। 15 लाख का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, लॉस वो है, तो इसका मतलब 8 लाख का डिस्काउंट पे शेयर इश्यू किए, सॉरी डिवेंचर, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना रहा होगा। तो आप देखो 8 लाख, सारे डिवेंचर 100 लाख के हैं, 100 लाख, तो कितने परसेंट लॉस रहा होगा, 8% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट ऑन इश्यू कितना 8%, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 15%, टोटल 23% लॉस। 1 करोड़ का 1 करोड़ का 23% लॉस हो गया, 23 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर लिया आपने, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 23 लाख, 7 लाख का बैलेंस गिवन है, ये तो मेरे को गिवन है। तो इसका मतलब 15 लाख डिस्काउंट है, तो वो प्रीमियम और रिडेम्पशन है, तो 8 लाख का क्या है डिस्काउंट, एंट्री करते हैं ना, तो आप उस एंट्री में बैंक डेबिट करते हैं, ठीक है। और आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर किया होगा, टू डिवेंचर 100 लाख के किए होंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 15 लाख का किया होगा, तो लॉस कैसे आया 23 लाख। तो समझो ना 15 लाख का प्रीमियम है, फिर ये 23 आया, तो 8 लाख का क्या है डिस्काउंट। आपने 92 में डिवेंचर इश्यू किए होंगे, अगर वो पूछ ले तो 92 कैसे बना, 100 लाख माइनस 8 लाख का डिस्काउंट। 92 में डिवेंचर इश्यू किए, तो अपने पास इस तरह से प्रीमियम 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है, वो लॉस, 8 का डिस्काउंट 23 डेबिट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 7 लाख का बच गया। तो आपसे पूछ रहा था परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो पहले अमाउंट तो निकालो 8 लाख, देन आफ्टर फेस वैल्यू 100 लाख, 8 लाख का डिस्काउंट, तो 8% इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 थियोरेटिकल है, कह रहा है व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल डेबिट इज कॉल्ड अप। हाँ, अगर मान लो एक शेयर पे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड, अगर ये लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये दोनों मान लो ये 30-20 ऐसा है, ये अभी कॉल ही नहीं किया, ये बंदे ने अनपेड है, तो आप 20 रुपए डेबिट करेंगे ही नहीं ना, शेयर कैपिटल डेबिट किससे करेंगे 80, ये तो करेंगे ही नहीं। और एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर जो उसने अरियर नहीं दिया, मान लो फर्स्ट कॉल नहीं दी, वो क्रेडिट, और जो दिया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे 50। तो आप कौन सा अमाउंट करते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट। जो कॉल ही नहीं किया वो थोड़ी फॉरफिट होगा, मांगा ही नहीं, वो जो कॉल्ड अप है मांगा गया वही अमाउंट करेंगे ना, तो कॉल्ड अप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सिंपल था ये, थ्योरेटिकल था। 23 क्या कह रहा है,
कह रहा है कृष्णा लिमिटेड ने 15,000 डिवेंचर 6 वाले 100 ईच 20% डिस्काउंट पे शिवा लिमिटेड को इश्यू किए हैं। असेट्स लिए उनकी, देखो असेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की असेट्स ले ली 20 लाख, और लाइबिलिटी ली उनकी, लाइबिलिटीज टेकन, लाइबिलिटीज अकाउंट कितने की ले ली 5 लाख। और वो कह रहा है कि अपन ने उनको जो डिबेंचर दिए हैं वो 6% डिबेंचर कितने रुपए के दिए हैं, वो 6% डिबेंचर 15 लाख के दे रहे हैं हम, क्योंकि 15,000 डिबेंचर्स ₹100 ईच, कितना हो गया 15 लाख। उसके बाद कह रहा है कि इनको प्रीमियम पे रिडीम करना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस 15 लाख को कल को आप 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो कितना 150। तो आप देखो यहां पे 150 लॉस आना चाहिए ना, इश्यू 20% डिस्काउंट, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया 2 लाख रुपए डिस्काउंट है, 150 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो टोटल लॉस 3.5 लाख रुपए का डेबिट हो गया। समझो ना ये कैसे बना, 20 लाख, ये 15 लाख रुपए फेस वैल्यू के डिबेंचर है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, टोटल लॉस 30% हो गया ना। कैसे 20% डिस्काउंट है, 10% प्रीमियम है, तो कितने का लॉस हो गया 450 का, नहीं 30%, अच्छा 15 लाख का 20% 3 लाख, ओके ओके, ये 450 हो गया ना। डिस्काउंट कितना है 15 लाख का 20% 3 लाख, और प्रीमियम 150 4.5 लाख डेबिट। तो आप देख लो कि डिफरेंस कहां जाएगा, जो ये 2450 है, ये 2150, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट आ रहा है बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए का 3 लाख। समझ आया, ये बैलेंसिंग फिगर, ये 2450 है, ये 2150 है, 3 लाख बैलेंस कैपिटल रिजर्व आ गया। या आप इसको यूं देख सकते हो, डिबेंचर इशूड हैविंग वैल्यू कितने वाले 15 लाख का 20% डिस्काउंट 12 लाख वाले, और नेट असेट्स टेकन, वो तो प्रीमियम देंगे अलग बात है, नेट असेट्स कितने वाली ले रहे हो 20 लाख की असेट्स, 5 लाख की लाइबिलिटी, 15 लाख वाली ले रहे हैं असेट्स और 12 लाख के शेयर, तो कैपिटल रिजर्व कितने रुपए का आ गया, कैपिटल रिजर्व 3 लाख रुपए का आ गया। बोलो कोई डाउट 23rd क्वेश्चन में, इस तरह से। चलो 24th क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो कह रहा कंपनी ने 4000 शेयर 10 रुपए वाले, जिसपे 3 रुपए एप्लीकेशन के पेड़ हैं, एप्लीकेशन कितने रुपए की 3, अदर कॉल्स एंड अलॉटमेंट 7 रुपए के रहे होंगे, 10 रुपए का शेयर है, 4000 शेयर है, ये कितने रुपए वाले ऑफ ₹10 ईच, जिसपे 3 रुपए की एप्लीकेशन। फॉरफिट, अगर आपने शेयर फॉरफिट किए होंगे तो आप मान लो ये सारा शेयर कोल्ड तक चला है तो 10 रुपए के हिसाब से 40,000। जो नहीं दिया उसने, चाहे वो अलॉटमेंट का नहीं दिया चाहे कॉल का नहीं दिया, वो 7 रुपए, 4000 शेयर पे 7 रुपए नहीं दिए 28। जो दिया वो एप्लीकेशन का दिया, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना पैसा चला गया होगा 4000 शेयर पे उसने एप्लीकेशन ही दी है 3 रुपए की, एप्लीकेशन अमाउंट ही दिया है बस 12,000। ठीक है, अब मुझे कह रहा है अब इसमें से 2000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, ये सारे 4000 शेयर है ना फॉरवर्ड किए, इसमें से 2000 शेयर आर इश्यूड, 2000 शेयर इश्यू किए हैं, तो हमें कह रहा है 4000 पे कैपिटल रिजर्व में गया है, ऐसा है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने रुपए कह रहा है, कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए गए हैं 4000। आप मुझे ये बता दो कि शेयर कितने में इश्यू किया, तो बताओ शेयर फॉर फीचर ऑफ 2000 शेयर कितना आया होगा, जो शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। 4000 शेयर पे 12000 आया था, 4000 शेयर पे, तो 2000 शेयर पे कितने रुपए आया होगा 2000 शेयर पे 6000। ऐसे कर लो या इस तरह कर लो, और 2000 शेयर पे 3 रुपए की एप्लीकेशन ही तो आई है 6000 रुपए, उसमें से 4000 कैपिटल में चला गया, तो पक्का शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितने रुपए डेबिट हुए हैं 2000, क्योंकि ये 4000 तो ये यहां चला गया ना कैपिटल में,
इसका मतलब 2 शेयर कैपिटल में अगर ये शेयर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड है तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं, 2000 शेयर 10 रुपए वाले 20,000 के बनते हैं। ठीक है, आपने 2000 लॉस, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आपके पास आया होगा 18। या आप यूं कह लो कि आपने 2000 शेयर पे 4000 रुपए कैपिटलिज्म में डालने हैं, तो 2 रुपए कैपिटलिज्म में डालने हैं। 1 रुपया कहां गया? 3 रुपए पर शेयर आपका क्या था? 3 रुपए पर शेयर रिसीव थे 3 रुपए, 2 रुपए पर शेयर तो आपने कैपिटलिज्म में डाल दिए, तो ₹1 कहां गया? डिस्काउंट। 3 रुपए में से 2 रुपए कम कर लो, 1 रुपया का क्या है? डिस्काउंट ऑन रीइशू, डिस्काउंट ऑन रीइशूड या लॉस ऑन रीइशूड। तो इसका मतलब आपने ये शेयर 9 रुपए का इश्यू किया, 18,000 अपॉन में 2000 शेयर कर लो तो भी आ जाएगा 9 ईच, या ऐसे कर लो 1 रुपया डिस्काउंट दिया आपने, 2 रुपीज तो फॉरफीचर में डाल रहे हो इस 2000 शेयर के, तो 1 रुपए का कहां चला गया? वो नुकसान में। तो 10 वाला शेयर 9 रुपए में 9 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं, ऐसे कर लो। क्लियर? 24th क्वेश्चन था। क्या कह रहा है? 25 कह रहा है रामानुजन ने 2 लाख शेयर हैं 10 वाले 5 रुपए प्रीमियम पे इश्यू किए 95। 2 लाख शेयर हैं, 2 लाख शेयर्स, फेस वैल्यू 10 वाले, इश्यूड एट 11 में इश्यू किए 5, अच्छा 15 में 10 प्लस 5 रुपए प्रीमियम 15 रुपए में 95% एप्लीकेशन जो सब्सक्रिप्शन आई, यानी कितनी 95%? 1,90,000 शेयर ने लोगों ने शेयर खरीदे, 1,90,000। ठीक है, अब हमें कहता है एप्लीकेशन कितने रुपए की है? एप्लीकेशन जो है 3 की, अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 7, जिसमें प्रीमियम क्या है? 2 रुपए का। ठीक है, 15 रुपए में से। और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल कितने रुपए की है? 5 रुपए की है। हमें कह रहा है अगर शेयर होल्डर ने 10,000 शेयर पे डिफॉल्ट किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो मनी कितनी आई? अच्छा 90 में से 10,000 शेयर पे ऑन 10,000 शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नॉट रिसीव, नहीं मिली ना, तो इसका मतलब 190,000 शेयर माइनस 10,000 शेयर 180 शेयर पे कॉल किया आगे, कॉल रिसीव है 190 पे, जो कॉल रिसीव है वो कितने रुपए की हो जाएगी? रुपीस कितने की है? 5, तो 9 लाख रुपीस की कॉल रिसीव होगी। इसका मतलब शेयर ही 190 पे कॉल आनी थी, सब्सक्राइब ही 95% है, 190, 10,000 वाले डिफॉल्टर हो गए, ये डिफॉल्टर हैं जो कॉल नहीं दे रहे डिफॉल्ट पे, तो इसका मतलब 180 पे आ गई कॉल 5 रुपए के हिसाब से 9 लाख की। क्वेश्चन नंबर 25 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? 26 क्या कह रहा है? 26 एक अच्छा क्वेश्चन, 26 के लिए चलते हैं। कह रहा है 12% डिवेंचर है, 12% डिवेंचर्स पड़े हैं 1 लाख के, कब? ऑन 31 मार्च 2021 और एज ऑन 31 मार्च 22 ये 80। इसका मतलब ये है 20,000 रुपए के क्या कर दिए? रिडीम कर दिए, रिडीम, ये कह रहा है। हिंट है, नीचे कह रहा है इंटरेस्ट हाफ ईयरली सितंबर और मार्च में देते हैं और ये 5% प्रीमियम पे रिडीम किए, 5% प्रीमियम, यानी 20,000 में 5% प्रीमियम, कितने रुपए कैश गया? 21,000 रुपए पेड किया है डिवेंचर पे। ओके, अब ये कह रहा है ये रिडीम कब किए? रिडीम ऑन 30 सितंबर 21, बिल्कुल साल के बीच में। अप्रैल में साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 21 से मार्च 22, सितंबर 21 में दिए, तो आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना लगा होगा? 1 लाख रुपए के चले 6 महीने, अप्रैल टू 30 सितंबर, उस पे तो इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम 6 महीने का, कितने रुपए? 6,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च 22 में जो डिवेंचर रह गए वो लाख रुपए में से 20 रिडीम होके 80,000 के रह गए
उस पे 12% इंटरेस्ट 6 मंथ्स का जो लगेगा वो लगेगा 4800। 10,800 रुपए का इंटरेस्ट पेड है, टोटल इंटरेस्ट पेड। तो आपसे पूछ रहा है यहां फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना जाएगा कैश फ्लो में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो आप कहेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 21,000 पे जाएगा, 21,000 रुपए डिवेंचर पे। इंटरेस्ट पेड करोगे ऑन डिवेंचर कितने रुपए का, 10,800। टोटल कितने रुपए जाने वाले हैं, 31,800, ठीक है ना। तो आंसर नंबर डी, आउटफ्लो ऑफ कैश कितना होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट 6 महीने का लाख पे और 6 महीने का 80,000 रुपए पे। टोटल इंटरेस्ट 10,800 और ये डिवेंचर डेबिट 20, प्रीमियम रिडेम्पशन 1, 21,000 रुपए का प्रिंसिपल पे करोगे। तो इस तरह से टोटल पैसा जो जाना है 31,800। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 27 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हाँ जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल, आपकी जो सेल दे रखी है वो 15 लाख दे रखी है और हमें कह रहा है ग्रोस लॉस आ रहा है 20%। इसका मतलब लॉस ऑन सेल कितना हो गया, 15 लाख रुपए की सेल है और उस पे 20% लॉस, तो मतलब 3 लाख रुपए का। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की होगी, 15 लाख की सेल और 3 लाख का लॉस। 18 लाख रुपए वाला माल बेच दिया आपने 15 लाख में, यही है ना। आप देखो ना ग्रोस प्रॉफिट क्या आता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अब ग्रोस प्रॉफिट में 3 लाख लॉस है, कह रहा है ग्रोस लॉस 20%, 3 लाख, सेल 15 लाख है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18 लाख रुपए का आ गया, 18 लाख। 18 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एवरेज स्टॉक पेपर में गिवन है, वो कंफ्यूज कर रहा है, ओपनिंग इतना तो क्लोजिंग कितना, 5 लाख का आपका क्लोजिंग आ जाएगा, जरूरत ही नहीं, गिवन है, कंफ्यूज कर रहा है, गिवन है ये क्लोजिंग एवरेज स्टॉक मेरे को, तो 6 टाइम इज द करेक्ट आंसर उसका। क्लियर, गिवन एवरेज, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, ओपनिंग दे रखा है 1, क्लोजिंग निकाल लो, 5 लाख आ जाएगा, क्योंकि एवरेज 3 है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 3, तो 1 लाख ओपनिंग रख दोगे तो क्लोजिंग 5 आ जाएगा, पर रिक्वायर्ड ही नहीं, गिवन है। अच्छा पॉइंट है लॉस, अक्सर स्टूडेंट लेस कर देते हैं, ऐड होना है। 28 हमें कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने गिवन है हमें, 90। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें से क्या कम हुआ है, टैक्स, जो कि 1/3 है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, ठीक है। अब आप देखो ये 33 एंड 1/3% का मतलब समझ गए ना, 100/3%, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, कैंसिल होके 1/3 प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर टैक्स ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1/3 है। अब मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखे हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने आ जाएंगे बोलो, थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर लेता हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90। तो आप देखो लेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कुछ भी 300 रिज्यूम कर लो, लेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 300, तो टैक्स कितना आ जाएगा इसके ऊपर 100, क्योंकि 300 नहीं, अच्छा 1/3, ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं पता, तो प्रॉफिट लेट इसको 300 मानो, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है अपने 300, तो इस पे टैक्स कितना है 1/3, 300 का 1/3 कितना 100, तो देयरफॉर 300 माइनस 100 200 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गए। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 है तो टैक्स कितना 100 एज्यूम करो, क्योंकि ये 1/3 इसके ऊपर ही होता है, तो लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 300, तो टैक्स 100, तो ये कितना आ गया 200 ना, ऐसे। तो आप देखो अगर ये 200 है तो टैक्स कितना 100,
x100, अगर ये अपना 200 है और अगर ये अपना 90,000 है तो टैक्स कितने रुपए का आ गया 45,000। या आप ये 300 रख लो, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 तो बिफोर टैक्स कितना 300, 90,000 है तो सीधा ये 135 आ जाएगा रिवर्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर काट के आया हुआ है तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में 28 में, देखो 1 लाख के डिबेंचर है जिसपे 15% इंटरेस्ट 15,000 का है, ठीक है। तो आप देख सकते हो तो ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 150। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने रुपए का आ गया 150। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1 लाख का 15% 15, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 150, इंटरेस्ट 15,000, 10 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर इंटरेस्ट कवरेज। रिवर्स चला, ये गिवन था मेरे को, ये अपन ने फाइंड आउट किया, ये गिवन है, ये फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और क्वेश्चन हो गया। बोलो 10 टाइम्स आ गया ये 28। ओके कोई स्टूडेंट कहीं भी पढ़ता है, किसी भी स्कूल कॉलेज या कोचिंग पे, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो यू कैन कॉल अस और मैसेज अस, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कहां पढ़ता है, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, वैसे इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। 29 विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश, कैश पे इफेक्ट होगा, कैश निकालेंगे तो कैश डेबिट टू बैंक नो इफेक्ट, कैश इक्विवेलेंट है दोनों, नो इफेक्ट। फिर कह रहा है डिबेंचर दिए वेंडर को, डिबेंचर दिए वेंडर को तो वेंडर ऑफ मशीनरी डेबिट टू 9% डिबेंचर, तो ये दोनों ही नॉन कैश है, दोनों चीजें बोथ आर नॉन कैश, ये दोनों क्या है बोथ आर कैश इक्विवेलेंट। थर्ड कह रहा है डेटर से पैसे आए, कैश बैंक डेबिट टू डेटर, डेटर से पैसे आए, एक कैश आइटम है और एक नॉन कैश है, कितने रुपए 19, यस कैश फ्लो होगा, यस कैश बढ़ रहा है, कैश इनफ्लो होगा। यहां से डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये कैश फ्रॉम डेटर, आप इनडायरेक्ट गलत प्रॉफिट को ठीक करते हो, आगे के लेवल में आएंगे +2 के बाद। डायरेक्ट मेथड में वो चीजें लेंगे जो इनडायरेक्ट उल्टा करता है, प्रॉफिट को ठीक करने की बजाय कैश फ्रॉम डेटर, कैश से लेस, कैश पे परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, ऐसे डायरेक्ट से करेंगे। तो ये कैश आ रहा है, डेटर नॉन कैश इक्विवेलेंट है, कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो कैश फ्लो होगा। डी में भी नहीं होगा, डी में जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है मनी मार्केट की, ये कैश इक्विवेलेंट ही है, कैश इक्विवेलेंट है, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होती हैं, विद इन डेज कर लो चाहे, तो ये कैश इक्विवेलेंट है, तो इनका आना जाना कैश बैंक के बदले में कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, जैसे बैंक से निकालने जमा करवाने पे नहीं होता, सिर्फ सी में होगा कैश फ्लो डेटर वाले में। ए और सी कैश इक्विवेलेंट हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कैश इक्विवेलेंट मानी जाती है, मनी मार्केट सिक्योरिटीज हैं। 30th एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 30th में, वो कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम मिला सुहानी से 270 और लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर था, कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट होगा। आपको पैसे मिले होंगे बैंक या कैश डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, कितने रुपए 270, कल को जब भी मिले होंगे फिर आपने एंट्री की होगी, ये इंश्योरेंस क्लेम कहाँ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये स्टॉक का नुकसान था 270। ये पक्का अपनी एक्टिविटी ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या प्रॉफिट में जुड़ा होगा या डिफरेंस इन P&L एप्रोप्रिएशन लेके चलते हो आप जो भी, या नेट प्रॉफिट, उसमें ये एडेड है, ये 270 बिल्कुल एडेड है, तो इसे लेस करो, ये बिजनेस की रूटीन इनकम नहीं, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट्स, ये हमारी बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये पैसा आया, ये रूटीन नहीं, इसे लेस करो 270। अगर ये मशीन का लॉस हुआ होता, आग लगी होती, उसके अगेंस्ट पैसा आता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता, ये तो स्टॉक लॉस है, स्टॉक दुकान का उसका लॉस है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं आता, ये क्या ऑपरेटिंग आइटम है स्टॉक,
तो ये ऐड भी नीचे नीचे क्या, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑपरेटिंग में ही 270, जहां टैक्स करते हो ना, यहां टैक्स पेड करते हो, वहीं नीचे क्या है ये, वहीं ये ऐड हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग के अंदर ही ऐड और लेस। बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम नहीं लेस, पर पैसा तो आया। अगर मशीन का होता तो आप इसे इन्वेस्टिंग में ले जाते, क्योंकि स्टॉक को लॉस है, बिजनेस की गुड्स का लॉस है, तो ये कहाँ, ऑपरेटिंग में ही ऐड होगा। तो ऑप्शन देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस और ऑपरेटिंग में ही नीचे ऐड, तो ये ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन सही है, सी में ये ऑप्शन दे रखा है इस तरह। तो ये फर्स्ट पेपर था, इको का पेपर हम लोग शेयर कर चुके हैं, बहुत जल्दी इसमें बिजनेस स्टडी और इसका अकाउंटिंग का पेपर 2 और शेयर करेंगे, आपकी बहुत अच्छी रिवीजन होने वाली है। कोई डाउट है, यू कैन कॉल डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन, और यू कैन मैसेज मी, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर कर सकते हैं, CA सुमित गर्ल 7056092115170 आपके रिवीजन पर्पज से ये क्वेश्चंस बनाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी और ये गूगल फॉर्म आपको अच्छा लग रहा है, ताकि हमारे टीचर्स, हमारी पूरी टीम इस पर और काम करे और टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करती रहे। थैंक यू।